दोस्तों अगर आप देहरादून से केरला जाना चाहते हैं तो देहरादून से आपको केरला जाने के लिए डायरेक्ट भी फ़्लाइट मिलता है और वाया आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी मिलता है। तो मैंने कनेक्टिंग फ़्लाइट्स प्रेफर किया था क्योंकि उसकी टाइमिंग बड़ी मेरे हिसाब से ठीक थी। सुबह मेरे को 10 बजे फ़्लाइट यहाँ से मिला और मैं वाया मुंबई केरला पहुँच गया। वाया मुंबई वहाँ पे मेरे को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं पहुँचा थोड़ा ऑलरेडी फ़्लाइट लेट पहुँचा, मुंबई लेट लैंड किया देहरादून से जो फ़्लाइट चली थी। और जैसे ही मैं वहाँ पे जैसे मुंबई लैंड किया तो फिर तुरंत भाग के मैंने तुरंत आपका कोचीन का फ़्लाइट वहाँ से ले लिया था। तो कोचीन पहुँचते ही हमारा प्लान था नेक्स्ट डे का, तो हम लोग एलेपी पहुँच गए। और एलेपी में ये लेक कैनोपी एक बहुत ही प्यारा सा एक होटल है जो बिल्कुल लेक के किनारे है और बहुत ही शानदार है। शाम में भी बहुत खूबसूरत लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है यहाँ की, और दिन में भी सुबह भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके आसपास का एटमॉस्फेयर है। हमने तुरंत वहाँ पे एक स्पीड बोट लिया और पूरी फैमिली के साथ मैं, इवान, सुमी और मम्मी, हम लोग 4 लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए गए। थोड़ा रिलैक्स होना चाह रहे थे क्योंकि काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है मेरा देहरादून में, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ अपने काम में। तो वैसे ही मेरी फैमिली पहले ही जा चुकी थी, तो मैंने 1 हफ्ते बाद मैंने अपना फ़्लाइट लिया और फिर मैं वहाँ डायरेक्ट पहुँचा और फैमिली के साथ फुल मस्ती फुल एंजॉय किया मैंने। आप देख सकते हैं हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं, स्पीड बोट में पूरे मज़े ले रहे हैं। और ये जो आसपास का माहौल है आपको देख के समझ में आ रहा होगा, बहुत एंजॉय किया हमने। इवान ने भी बहुत मस्ती किया। और ये कोई मतलब इट्स ए नॉर्मल वाटर बॉडी काइंड ऑफ लेक कह सकते हैं इसको। केरला का लेक है, अलग अलग लेक्स हैं केरला में। तो ये कैनोपी का लेक कैनोपी होटल के पास का ये लेक है, इसको बोलते हैं एलेपी लेक। और एलेपी में ही वाटर बॉडी का सबसे बड़ा एरिया है। यहाँ पे लोग हाउस बोटिंग भी करते हैं। और हाउस बोटिंग इस बार हमने हाउस बोटिंग नहीं लिया क्योंकि हाउस बोट ऑलरेडी हमने पहले एंजॉय कर लिया है। मतलब कई बार हमारे लिए बड़ा एक तरह से यूज टू टाइप हो चुका है हाउस बोट लेना। जब भी हम केरला आते हैं, कई सालों से आ रहे हैं रेगुलर, तो जब भी हम केरला आते हैं तो अलग अलग चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी और हमें 2-4 चीज़ें और एक्सप्लोर करनी है, तो हम अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं। कुछ टाइम हम अपने घर पे भी बिता रहे हैं, लोकल एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोकल फूड एंजॉय कर रहे हैं। और मैक्सिमम टाइम हम अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपने रिलेटिव से मिल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और नई चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ के पॉपुलेशन के बारे में बातें कर रहे हैं, यहाँ के एजुकेशन के बारे में बातें कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे भी आप कोई किसी नई जगह पे जाते हैं और अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पे मलयालम, इंग्लिश और हिंदी थोड़ा बहुत टूटा फूटा लोग बोल लेते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक लोग बात कर लेते हैं आज के डेट में। पहले जैसा नहीं रहा यहाँ पे। तो मलयालम मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, इंग्लिश ऑब्वियसली बात कर लेता हूँ। तो इंग्लिश और हिंदी में काफ़ी अच्छे से हमने कम्युनिकेट किया। और हमारे जो मैनेजर थे उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। उन्होंने ही तुरंत हमें ये बोट बुक करके दिया, जो शाम के टाइम का ये एक्चुअली इवनिंग टाइम है। आप देख सकते हैं मौसम, ये सनसेट का टाइम है और इवनिंग का टाइम है। लगभग 6 बजे तक हम घूमते रहे और फिर वापस आके फिर हमने थोड़ा बहुत स्विमिंग पूल में एंजॉय किया, वहाँ पे स्विमिंग किया। इवान को एक्चुअली स्विमिंग करना था, तो वो जिद कर रहा था कि पापा मुझे स्विमिंग करना है। और वैसे भी इस होटल में करने को इसके अलावा छोटा सा ये मेरे ख्याल से 4-5 एकड़ का प्रॉपर्टी था, तो करने के लिए ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ थी, जैसे साइकिलिंग थी, फिशिंग और इंडोर गेम्स, जिम एरिया और बाकी रेस्टोरेंट एरिया, थोड़ा बहुत पैसेजेस बने हुए थे। तो इतना काफ़ी था हमारे लिए, बैडमिंटन वगैरह हम खेल सकते थे। तो हमने थोड़ा बहुत इसी एरिया को एंजॉय किया, अपने रूम में ही थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ा फूड एंजॉय किया, थोड़ा और भी नई चीज़ें एक्सप्लोर की यहाँ पे। यहाँ के लोकल जो स्नैक्स हैं, लोकल फूड को एंजॉय किया। अर्ली मॉर्निंग हमने थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेला यहाँ पे बाहर। इसी होटल के प्रीमाइसेस में एक छोटा सा बैडमिंटन कोर्ट था, वहाँ पे हमने बैडमिंटन खेला, थोड़ा बहुत वॉक किया। और बहुत ही लैविश ब्रेकफास्ट यहाँ पे था। उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हाँ बहुत ही लैविश, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शंस थे यहाँ पे, जो साउथ इंडियन फूड्स और नॉर्थ इंडियन फूड्स का एक मिक्सअप था। तो हमने बड़े अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद इवान ने फिर थोड़ा बहुत स्विमिंग किया। और क्योंकि ये बड़ा अच्छा, यहाँ का स्विमिंग पूल बड़ा अच्छा था, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा।
बड़ा नीट एंड क्लीन। सबसे अच्छी बात होती है स्विमिंग पूल नीट एंड क्लीन हो तो उसमें ऑब्वियसली स्विमिंग करने में बहुत मज़ा आता है, वो आपको पानी में रहने में बड़ा अच्छा लगता है, सुकून सा फील होता है। तो वैसे ही हम लोगों ने, मैंने और इवान ने काफ़ी इन्जॉय किया। और सिंस मैं स्विमिंग कैप लेके नहीं आया था तो मैं बार बार पानी के अंदर जाना नहीं चाह रहा था, बट इवान को मैंने बोला कि तुम जितना मर्जी उतना स्विमिंग कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने स्कूल में कॉम्पिटिशन्स वगैरह करता रहता है स्विमिंग का। हालांकि उतना रेगुलर नहीं है, बट फिर भी इसने छोटे से एज में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग ली हुई है स्विमिंग करने की, तो अच्छा स्विमर है ये मेरे हिसाब से। और स्कूल में भी अभी एक इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ था, उसमें भी इसने बिना कोई प्रैक्टिस के इसने वहाँ पे वो फर्स्ट आया था, तो इसकी मैम ने भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारा एक्टिविटी करता रहता है, तो हम सोच रहे हैं कि चलो इसको एक स्विमिंग के लिए भी एक रेगुलर थोड़ा टाइम निकाला जाए इसके लिए। एनीवेज, उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे जैसे इवान तो बस स्विमिंग पूल में ही घुसा हुआ है, निकलता ही नहीं है वहाँ से ज़्यादातर टाइम। तो हमने यहाँ पे फिर फ़िशिंग की और लिटरली इवान ने भी यहाँ पे फिशेस मतलब कैच किए। वो जो आपका धागा वाला जो आता है ना, फ़िश कैचर, इसको हम लोग देसी भाषा में जो भी आप कहते होंगे, एक बांस के डंडे में धागा लगा के उसमें कांटा लगाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से देसी स्टाइल में हमने यहाँ पे फ़िशिंग की थी। तो अलग अलग पोजेस, देखिए इवान अलग अलग पोजेस दिखा रहा है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ पापा, मैं वैसे कर सकता हूँ, ऐसे देखो वैसे देखो। तो मैंने भी उसको इनकरेज किया और रियली इवान इज़ ए वेरी गुड स्विमर। मैंने भी ऑब्वियसली थोड़ा पीसफुली यहाँ पे रिलैक्स किया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ पे ऑब्वियसली नेचर इतना अच्छा होता है कि आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके दिमाग में कुछ चल भी रहा हो तो आप कोशिश करो कि उस चीज़ को बाहर रख दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता ज़िंदगी में। मज़ा आता है ऐसे टाइम को एक्चुअल में अपने लिए एंजॉय करना चाहिए। तो मैंने भी अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स बिल्कुल छोड़ दिया और सारी परेशानियों से, सारी चिंताओं से अलग होकर अपना रिलैक्स माइंडसेट में अपने आप को बड़ा कूल फील कराया। और फिर हमने फ़ोटोग्राफ वगैरह काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए, काफ़ी सारे वीडियोस बनाए। ये हम वापस से इसमें स्पीड बोट में घूम रहे हैं और 2-3 राउंड लगाया हमने स्पीड बोट का, और इस तरीके से हमारा टाइम मतलब स्पेंड हुआ। तो देखिए, करने को तो LAP ऐसी जगह है कि यहाँ पे आप हाउस बोट ले सकते हैं। अगर आप कभी LAP में हाउस बोट नहीं लिया तो सबसे अच्छी बात है, हाउस बोट ले सकते हैं। स्पीड बोट का आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं और अपने फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर आएँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। मतलब आपको बिलीव नहीं होगा, जैसे आप जो भी एरियाज़ आप जाते हो, नॉर्थ ईस्ट या जो भी आप मेघालय, आसाम या फिर इधर की तरफ उत्तराखंड, हिमाचल, तो केरला अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नीट एंड क्लीन लोकेशन है। बहुत ही अच्छा वेल एजुकेटेड लोग यहाँ रहते हैं, तो किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं है। जो भी चीज़ आपको बताते हैं, जो भी होटल्स का प्राइस या टैरिफ होता है या जो भी सर्विसेज की बात होती है, वो सब आपको मिलता है। और अगर उनसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसके लिए वो सॉरी भी बोलते हैं। और लोकल मार्केट को भी हमने एक्सप्लोर किया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी आदत है ये, मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ तो थोड़ा बहुत लोकल एरिया को एक्सप्लोर करता हूँ, उस जगह को समझता हूँ, वहाँ के प्रॉपर्टी के वैल्यू को भी समझता हूँ। तो मैंने यहाँ के भी प्रॉपर्टी वैल्यू को समझा, क्योंकि भविष्य में कहीं कल को मुझे एक्सप्लोर करना हो अपनी कंपनी को, तो मैं अपने अलग अलग ब्रांचेस को इस तरीके से ऑपरेट कर सकता हूँ। और इस तरह से मैंने होटल में अपना कुछ फ़ोटोज़ लिया, अपने फैमिली के साथ कुछ फ़ोटोग्राफी की, इवान अपनी नानी के साथ, मैं अपना सेल्फ़ी, इस तरीके से। मतलब एक्चुअली क्या है कि ज़िंदगी में और क्या रखा है, यही छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ ही सब कुछ होती है। अल्टीमेटली आप कितना भी पैसा कमा लो, आपको अपने लिए ही खुशी ख़रीदनी होती है। इसके अलावा पैसे का कोई वैल्यू नहीं है मेरे नज़र में। तो फाइनली अगर आपका हेल्थ अच्छा है, अगर आपके फैमिली अच्छे हैं, सब खुश है, तो इससे बड़ी बात और ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकती है, मेरा ये मानना है। तो इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप जो भी काम कर रहे हैं अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने नियर एंड डियर्स के लिए कर रहे हैं, और हेल्दी रहें, खुश रहें और ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करें। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि जो भी मतलब मेहनत करके जो भी कुछ अर्न करता हूँ उसको सही जगह पे इस्तेमाल करूँ और खुश रहे सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं।
इवन हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनको भी किसी प्रकार की कोई कमी या दुख ना हो, उनको भी कोई रिग्रेट ना रहे, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं या हमारे साथ जो भी कर रहे हैं वो इसी भरोसे पे कर रहे हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ बड़ा कर पाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं आज यहीं पे आपसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा 11-12 मिनट का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम आपको फिर और कुछ नया दिखाने वाले हैं, फिर एक नई जगह। अभी मैं केरला में ही हूँ और यहाँ से हमारा जो फाइनली हम वापस जाने वाले वो सैटरडे को जाने वाले हैं। तो मैं आपको अभी और 1-2 वीडियोज़ इसमें अपलोड करने वाला हूँ केरला का। तो आप बने रहिए इस एक्सप्लोरिंग केरला सीरीज़ के साथ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे और आप मेरे ब्लॉग से जुड़े रहेंगे। और मैं अपने ब्लॉग्स में प्रॉपर्टी और ट्रैवल्स दोनों का एक मिक्सचर है हमारा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।